नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। और देखिए, यह जो प्रश्न पत्र हमने लिए हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित प्रश्न पत्र हमने लिए हैं। और देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक आपका था ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का सेट नंबर हमने दूसरा लिया है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम तृतीय प्रश्न पत्र के ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के सेट नंबर 1 का वीडियो दे चुके हैं। और यदि आप यही दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो बीएड के तृतीय प्रश्न पत्र फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र में लगभग इन्हीं में से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लगातार 10 साल तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्न को आपके लिए इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से लाते हैं। और देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो अन्य लोगों के पास जा सके, जिससे कि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके और वह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। और देखिए, आज का जो हमारा सेट नंबर आपका ये दूसरा आपका है, तो पहले सेट को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद सेट नंबर आप दूसरा आप देखिएगा और दोनों प्रश्न को आप मिला देंगे तो इन्हीं में से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, आपकी परीक्षा में समय आपको 1.5 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक आपका 50 नंबर का होगा। देखिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है यह आपका 50 नंबर का होता है और समय आपको 1.5 घंटा मिलेगा और प्रश्न की संख्या में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। देखिए, नोट में क्या दिया गया है। नोट में दिया गया आपका है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार 2 खंड दिए गए हैं, खंड अ व खंड ब, जिनमें लघुत्तरी प्रश्नों की उत्तर की अधिकतम सीमा आपको शब्दों की सीमा 150 शब्द में तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर की सीमा आपको 350 शब्दों में देना है। ठीक है, मतलब आपको 2 खंड दिए जाएंगे। इन 2 खंड में एक आपका खंड होगा लघुत्तरी प्रश्न और दूसरा आपका होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और लघुत्तरी प्रश्न का सेक्शन आपका ए होगा, जिनमें आपको सिर्फ 5 प्रश्न करने होंगे, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का सेक्शन आपका बी होगा, जिसमें आपको 2 प्रश्न करने होंगे। और मेरा यह आप लोगों से एक विचार है और एक सजेशन भी है, सलाह भी आपके लिए है कि आप सभी लोग सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न को करने का प्रयास करिएगा और दीर्घ उत्तरी प्रश्न वही करिएगा जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आते रहे, क्योंकि आप पहले से ही आप एग्जामों के लिए बेवकूफ़ बनाना प्रारंभ करेंगे तो आपकी बीएड की सेमेस्टर की परीक्षाओं में नंबर कम आएंगे, क्योंकि आप पहले प्रश्न को आप एकदम अच्छे से करिएगा। इसके बाद आप धीरे धीरे जैसे टाइमिंग आपकी बीतती जाएगी, आप लगातार अपने प्रश्न को आप हल करते जाएंगे और टाइमिंग आप अपना डिवाइड कर लीजिएगा कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए आपको 30 मिनट का समय देना है और सेक्शन आपका जो ए होगा लघु उत्तरी प्रश्न के लिए आपको समय आपको 60 मिनट का देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सेक्शन ए में आपको प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें दिया गया आपका है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 150 शब्द में दीजिए। आपको 150 शब्दों में ये आपको आंसर आपको देना है। अब देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया क्या। पहला प्रश्न आपको दिया गया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्भव व विकास को समझाइए तथा परंपरागत सूचना एवं तकनीकी क्या है। देखिए, यह आपका प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। या तो यह प्रश्न आपका लांग में आ सकता है या यह प्रश्न आपका 60 में आएगा, लेकिन सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्भव, विकास को समझाना और परंपरागत सूचना एवं तकनीकी क्या है इसके बारे में बताना, आपको ये परीक्षा में 100% ये प्रश्न आपके आएंगे। तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखिए, इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि शैशवावस्था क्या है, इसके विकास की विशेषताओं को समझाइए। कि देखिए, शैशवावस्था होता क्या है, इसके विकास की विशेषताओं को समझाइए कि शैशवावस्था में बालक के बीच में किस प्रकार से विकास होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है, अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है उपलब्धता के आधार पर ज्ञान का विभाजन को समझाइए। देखिए, आपको बोला गया है कि उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के विभाजन को समझाइए। यह आपका प्रश्न आपका तीसरा आपका दिया गया है। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया। देखिए, चौथा प्रश्न हमने व्याख्या कौशल, यह हमने पहले वीडियो में यही प्रश्न आपको लिया था कि व्याख्या कौशल
और वार्तालाप कौशल को समझाइए। ये दोनों कौशल आपके अति महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्याख्या कौशल और वार्तालाप कौशल को समझाइए, या व्याख्या कौशल वार्तालाप कौशल से आप क्या समझते हैं, इसका व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए पाठ्यक्रम या पाठचर्या, ये दो प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको आ सकता है। देखिए क्या दिया गया है कि पाठ्यक्रम क्या है, समन्वित पाठ्यक्रम की विशेषताएं एवं सीमाएं बताइए। यह प्रश्न आपका, यह भी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न, देखिए क्या दिया गया है। 6वां प्रश्न में आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कार्य योजना का वर्णन कीजिए एवं पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या को समझाइए। देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम और पाठचर्या आ गया, तो पाठ्यक्रम और पाठचर्या में से कोई एक प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि पाठ्यक्रम तथा पाठचर्या में अंतर स्पष्ट कीजिए, या पाठचर्या किसे कहते हैं, या पाठ्यक्रम का लाभ बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ्यक्रम पाठचर्या की विशेषता बताइए। यही आपसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो पाठ्यक्रम पाठचर्या से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% है कि वो आएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा 6वां प्रश्न था। इसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न आपको दिया गया है। 7वां प्रश्न दिया गया आपका कि ज्ञान के प्रकार बताइए तथा ज्ञान सशक्ता, ज्ञान संवाद एवं ज्ञान का व्यवहारवादी सिद्धांत को समझाइए। देखिए ये तीनों टॉपिक आपको दिया गया है, तो ये लॉन्ग प्रश्न में आपका आ सकता है कि ज्ञान सशक्ता क्या होता है, ज्ञान संवाद क्या होता है एवं ज्ञान का व्यवहारवादी सिद्धांत को समझाइए। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपके लगातार बीएड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न आपका, देखिए लघुत्तरी प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न आपको दिया गया है कि मानसिक उद्वेलन के लाभ बताइए तथा मस्तिष्क की विप्लव नीति तथा उसकी विशेषता समझाइए। यह आपको दिया गया आपका है कि मानसिक उद्वेलन के लाभ बताइए तथा मस्तिष्क की विप्लव नीति तथा उसकी विशेषता को समझाइए। इसके बाद देखिए आपका, देखिए अब सेक्शन बी आपका आ जाएगा, जो हमारा दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका होगा। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपको सेक्शन बी आपके आ जाएंगे, दूसरा सेक्शन आपका दिया गया है। देखिए इसमें क्या दिया जाएगा आपका कि किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, उत्तर के शब्दों की अधिकतम सीमा 350 शब्द में दीजिए। और देखिए यह जो प्रश्न आपका आएगा, यह आपकी परीक्षा में 12.5 नंबर का एक प्रश्न होगा और आपको 2 प्रश्न करना पड़ेगा, तो टोटल आपका 25 अंक का होगा। और देखिए जो लघुत्तरी प्रश्न थे, प्रत्येक प्रश्न आपके 5-5 नंबर के थे, इसमें आपको 5 प्रश्न करना था, तो टोटल आपका हो जाएगा 25 नंबर का। और ये दोनों प्रश्न पत्र का अंक यदि मिला दिया जाए तो टोटल आपका 50 अंक का आपका आएगा। ठीक है, और देखिए सेक्शन बी में आपका जो दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया गया है, सूचना क्या है, सूचना के प्रकार एवं उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि सूचना क्या है, सूचना के प्रकार एवं उसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें आपको 350 शब्द में इसका आंसर आपको देना होगा। और देखिए आंसर हमेशा लघुत्तरी प्रश्न के आंसर यदि आपको देना पड़े, तो लघुत्तरी प्रश्न के आंसर को आप हेडिंग डाल करके टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते जाएंगे। नहीं तो एक लगातार कहानियाँ एक ही में पूरा मिक्स कर देंगे तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा अंक नहीं देगा। हमेशा आपका प्रयास होना चाहिए कि हेडिंग डालें, हेडिंग को अंडरलाइन करें, इसके बाद हो सके तो उसमें पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके पूरी वर्किंग को उसको लिखते जाएं, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो और वो अच्छे से अच्छे अंक आपको दे सके। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, सूचना संचार तकनीकी की समकालीन शिक्षा में भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूचना संचार तकनीकी की समकालीन शिक्षा में भूमिका तथा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यह भी प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन का आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, पाठ्यक्रम संप्रेषण
कि विभिन्न आव्यूह कौन से हैं या कौन कौन से हैं, इनमें से किन्हीं दो की विवेचना कीजिए। देखिए आपसे पूछा जाएगा पाठ्यक्रम संप्रेषण के विभिन्न आव्यूह कौन कौन से हैं, इनमें किन्हीं दो की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपका लॉन्ग प्रश्न में आपका है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया जाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रभावशाली निर्धारक तथा उसे बनाने के आधार को स्पष्ट कीजिए। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पूरा स्पष्ट करना है, मतलब इसकी पूरी व्याख्या आपको करना है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम यह भी आपका अति महत्वपूर्ण है। यह परीक्षाओं में आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम एवं शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, ये दोनों में अंतर क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो ये भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो यह पूछा जाएगा यदि प्रश्न, तो आपका 60 में ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको दिया गया है, देखिए इसके बाद आपको दिया गया है 6वां प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न आपका है, ज्ञान की प्राप्ति की विधियों की विवेचना कीजिए एवं पाठ्यक्रम की परिस्थिति को समझाइए। देखिए आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ज्ञान के प्राप्ति की विधियों की विवेचना कीजिए एवं पाठ्यक्रम की परिस्थितियों को समझाइए। देखिए आज का जो हमारा ये था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र का आपका ये पूरा हमने मॉडल पेपर लिया था, और मॉडल पेपर नंबर आपका इस सेट नंबर 2 था। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, उन्हें फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और सभी अभ्यर्थियों से यह आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो का लाभ अन्य प्रकार के अभ्यर्थियों को भी मिल सके, जिससे कि वह अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की बीएड की परीक्षा में जब वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हों तो उन्हें एकेडमी मेरिट में कोई दिक्कतें और कोई समस्याएं न आएँ। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो जा सके और इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद साथी।